हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। टुडेज टॉपिक सिंपल सेंटेंसेस इन पास्ट। पास्ट का मतलब भूतकाल। हिंदी की पहचान क्या होती है? अंत में था, थी, थे आएगा, या फिर हुआ था, हुई थी, या हुए थे। इस प्रकार से आ सकता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले आएगा सब्जेक्ट, जो आपको मैं समझाता हूँ मैं, या तो नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो आज हमारे पास में या तो वाज या फिर वर लगा है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट। वाज आपको पता है ही, सी, इट, सिंगुलर नेम और आई के साथ वाज आता है, और वर आता है यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ में। सिंगुलर को एक वचन कहा जाता है और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। देखिए कुछ सेंटेंस आपके सामने एग्जाम्पल के हिसाब से हैं। कल सोमवार था। आज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ ओनली ट्रांसलेट नहीं है, आप एक एक बात पे गौर करें और आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे मैंने लिखा कल सोमवार था, तो यहाँ पर हम दो बात सीख रहे हैं। एक तो था का सेंटेंस, एक ये भी सीख रहे हैं कि अगर हमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार बात करनी है तो ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि यस्टरडे इज़ मंडे या टुडे इज़ मंडे। इस प्रकार से हमें सेंटेंस की शुरुआत इट से होगी। तो यहाँ पे दो बातें सीख रहे हैं। इट वॉज मंडे यस्टरडे। यस्टरडे में आर को साइलेंट रखें, ये तीसरा पॉइंट। यस्टरडे, यस्टरडे। ट्रेन देर से थी। द ट्रेन वॉज लेट। तुम हमेशा मेरे साथ थे। तुम, यू, वर ऑलवेज यानी हमेशा, विद यानी साथ में, मी यानी मेरे साथ में। वो मेरा पेन था, यहाँ पे वो लिखा है, दैट का यूज करेंगे। दैट वॉज माई पेन। दैट वॉज माई पेन। दुकान खुली थी। द शॉप वॉज ओपन। देखिए ओपन का मतलब होता है खोलना या खुलना, और ओपन, ये ओपन का एडजेक्टिव रूप है जो बन जाता है ओपन। ओके, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अमन कक्षा में बैठा हुआ था। एक एक पॉइंट को देखें। बैठा हुआ था, ये एडजेक्टिव रूप है, याद रखें। ठीक है। अमन, अमन वाज सिटिंग। अगर टेंस के हिसाब से देखें तो इसकी हिंदी ये भी हो सकती है अमन बैठ रहा था, लेकिन हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? अमन वाज सिटिंग, अमन बैठा हुआ था इन द क्लास। यहाँ पे द भी हम लगा सकते हैं, इन द क्लास। इन द क्लास भी हम। मेरा मोबाइल टेबल पर रखा हुआ था, वापिस वही पॉइंट आ गया, रखा हुआ था, ये भी एडजेक्टिव है। माई मोबाइल वाज केप्ट। कीप एन रखना, कीप से बना केप्ट। रखा हुआ था ऑन टेबल, टेबल के ऊपर। खाना सड़ा हुआ था। द फूड वाज रोटन। खाना सड़ा हुआ था। तुम्हारा भाई मेरे पीछे खड़ा था। यहाँ देखें, यहाँ पे दो बातें सीख रहे हैं हम। एक तो खड़ा हुआ था और एक पीछे। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, वाज स्टैंडिंग, खड़ा था, बिहाइंड मी यानी मेरे पीछे। ये देखें, यहाँ पर भी दो बात सीखेंगे हम। वे 2 बजे तक घर पर थे। यहाँ पर अब हम देखें क्या क्या सीख रहे हैं। दे वर, वे थे। 8, याद है 8 का मतलब होता है पर या में, यानी घर से पहले प्रीपोजिशन सीखा हमने 8। उसके बाद देखें टिल, तक, 2 o'clock। यहाँ पर 2 o'clock बोल सकते हैं हम, और 2 ओनली 2 भी हो सकता है, या 2 AM PM जो भी हो, ये भी आप लगा सकते हैं। ये हुआ हमारा आज का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इन्हीं सेंटेंस को में नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंस में जहाँ वाज आया वहाँ पे नोट लगा दो, जहाँ पे वर आया वहाँ पर नोट लगा दें। तो ये आज आपके लिए होमवर्क है कि जो मैंने सेंटेंस या 10 सेंटेंस लिखे हैं उनमें आप नेगेटिव सेंटेंस बनाकर सेंटेंस, कल सोमवार नहीं था, ट्रेन देर से नहीं थी, तुम हमेशा मेरे साथ नहीं थे, वो मेरा पेन नहीं था, दुकान खुली नहीं थी, अमन कक्षा में बैठा हुआ नहीं था, मेरा मोबाइल टेबल पर रखा हुआ नहीं था, खाना सड़ा हुआ नहीं था, तुम्हारा भाई मेरे पीछे खड़ा नहीं था, वे 2 बजे तक घर पर नहीं थे। इसका आप ट्रांसलेट करेंगे और मुझे इनबॉक्स से मैसेज जरूर करें। वाज या फिर वर्ड लगा सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक, और एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं कुछ आपको नया पॉइंट बताता हूं। तो आज का पॉइंट बड़ा ही ज़बरदस्त है, जिसे हम बोलते हैं रियल वंस। REALONES। रियल्स वंस का मतलब होता है अपने। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, तुम
मतलब मेरे अपने हो, जैसे बोलते कि ये तो हमारे अपने ही है, तो ठीक है, वे हमारे अपने हैं, तो बोल दे आर, वे हैं, अपने हैं, रियल वंस, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। एक होता है कोई इंसान जब पतला होता है तो कुछ लोग वर्ड यूज करते हैं थीन, थीन की बजाय आप बोलें स्किनी, SKINNY, स्किन यानी पतला। ये आज का वर्ड्स। ओके, थैंक यू।